नमस्कार दोस्तों। बोलती किताबें में मैं छाया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है ननकू, जिसे लिखा है लेखिका मंजू मधुकर जी ने। यह कहानी एक छोटे से लेकिन बेहद साहसी बच्चे की है, जिसका गांव अचानक एक भयंकर बाढ़ की चपेट में आ जाता है। जब चारों तरफ मौत का साया मंडरा रहा था और बड़े बड़े लोग हिम्मत हार चुके थे, तब इस ननकू ने अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस से कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। मुसीबत की उस घड़ी में ननकू ने अपने बाबा की जान कैसे बचाई, चलिए जानते हैं आज की इस दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानी में। सुनते हैं ननकू। कारे न नकुआ, आज स्कूल न जबही रे? अम्मा ने पूछा। ना मैया, स्कूल तक नदी के पानी चढ़ैले है, ननकू ने चिल्लाकर कहा। ननकू का स्कूल तो गांव के सबसे निचले हिस्से में है, जहां हर साल सावन भादों में बाढ़ का पानी चढ़ जाता है। बरसात का महीना ननकू को बहुत प्रिय है। आम जामुन के पेड़ पर चढ़ना और गुल्ली डंडा खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है। हर बार की तरह ननकू अपनी धुन में मस्त गुल्ली डंडा उछालता गांव की छोटी पगडंडी पर सरपट दौड़ा चला जा रहा था। इतने में उसे आवाज सुनाई दी। ननकू रे, अरे ननकू! उसे लगा कि कोई दूर से पुकार रहा है। पलटकर देखा तो दीदिया हाथ हिला हिलाकर उसे बुला रही थी। ननकू के जी में आया कि वह अनदेखा करके निकल जाए। फिर उसने सोचा कि देखी आवे, क्या बात है, वरना मैया से जाकर 10 शिकायतें करेगी, जिसमें आधी तो पुरानी होंगी, जिनके लिए कई बार वह झिड़की भी खा चुका होगा। खैर, सोचता हुआ ननकू पास जा पहुंचा। देखा दीदिया दोनों हाथ में गोबर लपेटे खड़ी है। वह बोली, ए ननकुआ, हाली से गोईठवा थपा देही तो, बड़ी जोर से पानी आवत हई। उसने दीदी को सलाह दी। दीदिया रे, गोईठा मत थोप, घाम ना निकलतई 4 दिन तक, फिर सुखतऊ कैसे? हमर मान तो इस सब गोबर माटी में गाड़ देही, खाद बन जतऊ। ननकू ने अपनी उत्तम सलाह पर दीदिया से एक धौला खाया। खैर, इतने सुहावने मौसम में बड़े बेमन से वह गोईठा थापने बैठा। 2-4 ही गोईठा थापा होगा कि टिप 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 पानी बरसने लगा। दीदिया गोबर की टोकरी उठाकर दीवार की ओट में रख आई और हाथ धोने चली गई। ननकू को बुलाकर उसके भी हाथ धुलवाए। फिर बोली, सीधे घर जाइए रे, लगा हई जोर से पानी पड़तई, बाबा निमिया तर बैठल होती, जो चल जो हाली हाली, समझ ले न। ननकू अपने घर के सामने नीम के पेड़ तक पहुंच गया, जहां उसके बाबा खटोले पर बैठे थे। पास जाकर ननकू ने बाबा से कहा, बाबा, घर में भीतरे चला, जोर से पानी पड़तई। के हई? ननकू बचवा, अरे हम तो कितना देरी से बैठल हली, तू ही तो हमरे बुढ़ापे के लाठी हवा और अंधरिया के दिया। हुलसकर बाबा ने उसे पकड़ लिया और उठने लगे। कुछ दिनों से बाबा को दिखाई नहीं दे रहा था। अम्मा कहती है कि आंख में सफेदी आ गई है। ननकू ने बाबा को घर के अंदर पहुंचा दिया। अब क्या करे, पानी तो जोर से पड़ने लगा, घर से बाहर निकलना मुश्किल। तभी दादी की आवाज आई, अरे ननकू बचवा, तोर दीदिया और अम्मा कहाँ रह गेल थुनी बरसात में? ई बार कौन नक्षत्र में पानी पड़े लगलई कि छूटते नहीं हई। दादी फिर बोली, ऐसन बरसात और समंदर जैसन उफान तो हम कहियो ना देखले हल्ली। ननकू घर से निकलकर और तेजी से पीपल के पेड़ की ओर भागा। उसके कई संगी साथी उधर ही रहते थे। लोग अपना अपना सामान उठाकर झोपड़ी की छत पर रख रहे थे और गाय भैंस को शहर जाने वाली सड़क के किनारे बांध रहे थे, क्योंकि उससे ऊंची जगह और कोई नहीं थी। ननकू ललमुनिया की झोपड़ी में घुस गया। देखा उसकी दादी और अम्मा सामान उठाने में लगी हुई थी।
पानी थोड़ा दूर था। ननकू भी उनकी सहायता करने लगा। सारा सामान उठाते उठाते पानी झोपड़ी के अंदर घुटने तक आ गया। सामान से भरी टोकरी सिर पर रखकर जब वह बाहर निकला तो पाया चारों ओर पानी फैल गया है और बड़ी तेजी से उसके घर की तरफ भी बढ़ रहा है। ननकू ने टोकरी सिर पर से उतारकर नीचे रखी और दौड़ पड़ा अपने घर की ओर। दादी देखते ही बोली, कहाँ चल गेलही हल रे? चल दुक और मार भात खा लेही और सामान उठाही। कोठारी में जाकर ननकू अंधेरे में ही जैसे तैसे सामान बटोर बटोर कर टोकरी में रखने लगा। जब टोकरी सिर पर रखकर बाहर निकला तो देखा कि आंगन में छाती भर पानी चढ़ाया है, दालान में भी घुटने भर पानी भरा है और बाबा खटिया पर खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं। अम्मा, दादी और दीदिया का पता कहीं नहीं था। ननकू ने झट टोकरी पानी में फेंकी और बाबा की तरफ लपका। जल्दी से उनको खटिया से नीचे उतारा। बाबा बहुत घबराए थे। उन्होंने ननकू से कहा, हाली हाली कर रे बेटवा, चल शहर जाए वाला सड़क पर। ननकू दालान के दरवाजे तक आया, लेकिन यह क्या? उसे लगा कि गांव में नहीं, नदी के बीच धार में खड़ा है वह। अब क्या करे? गांव का ही पता नहीं था। किसी किसी के घर का छप्पर भर दिख रहा था। पानी उसकी छाती को छूने लगा था। अब तो आंगन पार कर कोठारी में भी नहीं जा सकता। अब क्या होगा? ननकू को रोना आने लगा। अगर वह अकेला होता तो शायद जोर जोर से रोने लगता। लेकिन बाबा का ध्यान आते ही लगा कि इन 5 प्राणियों के घर में तो वही एक बहादुर बच्चा है। उसे बाबा को बचाना ही होगा। बस उसने आओ देखा न ताओ, झट घर के छप्पर पर चढ़ गया। घर दालान से लगा था और उसका छप्पर नीचे पड़ता था। पूरा जोर लगाकर उसने बाबा को ऊपर खींचा। अभी वे लोग ऊपर पहुंचकर संभले भी न थे कि घर की दीवारें भी ढह गईं और छप्पर पानी की धार में तिनके सा बहने लगा। ननकू और बाबा ने छप्पर जोर से पकड़ लिया। काली बदरी के कारण चारों ओर घुप अंधेरा छाया हुआ था। ननकू को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस अथाह पानी ही पानी। फिर अंधेरा कुछ छटने लगा और ननकू ने देखा कि वह नदी की बीच धारा में बहा जा रहा है। उसके आसपास टूटे पेड़, झोपड़ी के छप्पर, आदमी तथा जानवर सब कुछ नदी की धारा में बड़े वेग से बह रहे हैं। फिर उसे ऊंचे ऊंचे घर दिखने लगे और वह समझ गया कि वह शहर के पास बह रहा है। शहर को देखकर उसको थोड़ा ढांढस बंधा। किनारे पर खड़े लोगों को वह हाथ हिला हिलाकर इशारा करने लगा। 2-4 लोग नाव लेकर बढ़े भी, लेकिन बीच धार तक आना बड़ा कठिन था। ननकू का छप्पर आगे निकल गया। तभी एक पुल दिखा। पुल पर बहुत सारे लोग खड़े थे। ननकू सोच में डूबा था कि कैसे बचा जाए। तभी उसकी नज़र छप्पर पर पड़ी हुई रस्सी पर गई। ननकू ने झटपट उसका एक सिरा छप्पर के बांस में बांधा और चिल्लाकर बोला, बाबा कस के पकड़ लिया। पुल और पास आ गया। बाढ़ के कारण पुल और जलस्तर के बीच की दूरी कम हो गई थी। जैसे ही वे पुल के नजदीक पहुंचे, ननकू ने रस्सी के दूसरे सिरे को घुमाकर बड़े वेग से ऊपर पुल पर फेंका। पुल पर खड़े लोगों ने उसे थाम लिया। छप्पर एक झटके के साथ पुल के पाए से लगकर रुक गया। जैसे तैसे ननकू और उसके बाबा को पानी से बाहर निकाला गया। लोग एक नन्हे बच्चे के साहस और सूझबूझ को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। अब उसने किसी तरह अपने बापू को खोज निकालना चाहा। उसे अपने बापू का पता मालूम था। खोजते खोजते आखिर उनका झोपड़ा मिल गया, किंतु वे वहां नहीं थे। बाढ़ की खबर सुनकर वे गांव चले गए थे। बगल में ही जवाहर चाचा का झोपड़ा था। दोनों जवाहर चाचा के पास गए। उन्होंने खुशी खुशी उन दोनों को अपने यहाँ ही ठहराया। ननकू और उसके बाबा 4 दिन तक वहां टिके रहे और जब नदी का पानी उतरने लगा तो ननकू जवाहर चाचा के साथ गांव की ओर चल पड़ा। गांव में अभी भी पानी भरा हुआ था। कितने मानुष मवेशी बह गए कुछ पता नहीं, लेकिन ननकू का परिवार पटना जाने वाली सड़क पर
अपने प्राण बचाकर सुरक्षित पड़ा हुआ था। पहले पहल दिदिया मिली और वह ननकू से लिपटकर रोने लगी। गांव भर के लोग इकट्ठा हो गए, पर अम्मा अम्मा कहाँ थी? अम्मा कहाँ है? ननकू के पूछने पर दिदिया को होश आया और उसने इशारे से अम्मा को दिखाया। वे सूनी आंखों से टकटकी लगाए बाढ़ के पानी में न जाने क्या देख रही थी। जब ननकू जाकर उसकी गोद में बैठा तो वह दहाड़ मारकर रोने लगी। बाद में ननकू को पता चला कि उसके साहस का समाचार दिल्ली तक पहुंच गया है और प्रेसिडेंट से उसे कुछ इनाम भी मिलने वाला है। ननकू मारे खुशी के झूम उठा। घर परिवार गांव वालों को उस पर गर्व था। तो श्रोताओं, यह थी हमारी आज की कहानी ननकू। ननकू की बहादुरी ने हमें यह सिखाया कि मुसीबत के समय उम्र नहीं, बल्कि आपका साहस और मौके पर लिया गया सही फैसला मायने रखता है। संकट के समय घबराने के बजाय अगर सूझबूझ से काम लिया जाए तो किसी भी मुश्किल हालात को मात दी जा सकती है। आपको ननकू का यह अदम्य साहस और यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और भी बेहतरीन और प्रेरणादायक कहानियों के लिए बोलती किताबें को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम जल्द ही लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।